नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आपके सामने पेश है जो हमने 20 दिन मात्र 20 दिन पहले ये पेटूनिया लगाया। आपको वीडियो भी दिखाई थी कि कैसी हमने किस तरह से लगाना है। कितने छोटे छोटे ये प्लांट थे, आपने देखा था एक एक फूल आ रहा था, मुरझा रहा था और हमने उनको लगाया था। छोटे छोटे पौधे थे, मतलब एक एक फूल रहा होगा, ज़्यादा 4-4 5-5 पत्ते रहे होंगे। तो 20 दिन बाद ये ग्रोथ देखिए, वही गमले हैं और दूर तक दीवारों पे भी रखे हुए हैं गमले ये। तो लेकिन हमने क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ धूप फुल फ्लैश सनलाइट दिया और इसको खाने को दिए, क्योंकि जब तक खाने को नहीं मिलेगा तब तक ये प्लांट बढ़ता नहीं है। तो ये देखिए कि लगाने का तरीका जो हमारा था बिल्कुल सिंपल। मिट्टी ये 6 इंची जो है गहराई है इनकी, और इसका डायमीटर ये 1 फुट का है, ये 16 इंची का है। इसमें लगा सकते हैं। गहराई पिटूनिया को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, लेकिन पिटूनिया को खाना पूरा चाहिए होता है। अगर जितना ज़्यादा आपने लेना है, फूल लेना है, उतना ही ज़्यादा आपको खाना देना पड़ता है। और खाना क्या है, देखिए हम कुछ नहीं, ये सीजनल फ्लावर फूड, ये देखिए सीजनल फ्लावर फूड है। इसको हम इन प्लांट्स में डालते हैं और इनको जितना ग्रोथ चाहिए उस हिसाब से आप देते रहेंगे। तो इसमें हमने कोई ऐसा नहीं है कि 20 दिन के अंदर जो है ना हर दूसरे तीसरे दिन डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने 2 बार इसमें डाला, 20 दिन के अंतराल में एक बार लगाते टाइम डाला और एक बार बीच में डाला। और उसके साथ ही हमने डाला ये देखिए, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो दिया है। और तब ये 20 से 22 दिन में जो है इस तरह की कंडीशन आप देख रहे हैं। एक ही नहीं, एक गमला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये सभी देख सकते हैं। इनके ऊपर ये देख सकते हैं कि ये सभी गमलों का ये प्रॉपर फीड मिलने की वजह से इतना है। तो आखिर हमें फीड डालना कैसे है, और दूसरा क्या है, जो फीड डालने के साथ साथ आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात की मैंने, कि लिक्विड फर्टिलाइज़र एक बार आपने जैसे 10 दिन में ये डाल दिया और फिर 3-4 दिन बीतने के बाद आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये देखिए ये जो हमने डाइल्यूट करके रखा हुआ है, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको ये डालना है। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल करके इसकी ग्रोथ बढ़ती है। साथ ही साथ तीसरी चीज़ क्या करनी है, अब हम क्या करते हैं कि 2 फूल आया या इतना फूल आया तो आप तो बहुत खुश हो जाएंगे कि इतना फूल आ गया, लेकिन मैं अभी भी दोस्तों इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं क्या करूँगा, ये देखिए, ये जितने भी फ्लावर हैं इनको हम ये फ्लावर को, कलियों को कट कर देंगे। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ये कट कैसे कर दिया, इतना सुंदर खूबसूरत लग रहा था। साथ ही साथ ये जो फूल खिल गए हैं, जो कि ये देखिए बीज में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, सीड पॉड बनना शुरू हो गया अभी से। तो अगर ये सीड पॉड बन जाएगा तो पिटूनिया की ग्रोथ हमारी रुक जाती है और हमारा 1 महीने में पिटूनिया ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें इस पिटूनिया को अभी मार्च एंड तक लेके जाना है, अभी नवंबर का समय है। तो इसके लिए हमें इस तरह से आपको कटिंग करनी होगी। जो एक फूल खिल गए हैं उनको भी कटिंग करिए। और ये देखिए, ये जो हमने यहाँ से कट कर दिया, और आप देखेंगे बिल्कुल ये इस तरह से हम ख़त्म कर देंगे इसको। अब कहेंगे ख़त्म क्यों करेंगे, जब तक ये हम थोड़े को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारा जो हैवी फ्लावरिंग, जो फ्लावरिंग की हमारे को ज़रूरत है कि एक गमले में 500 फूल लेना है, तो वो टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाएगा दोस्तों। उसको अचीव करने के लिए देखिए, इसको हमने पूरी तरह से कटिंग कर लेनी है। जो भी फूल आए हुए हैं, ये देखिए तरीका देखें आपके कहाँ से कटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा गौर से देखिए। ये फूल खिला हुआ है, हमने यहाँ से इसको ये कट कर दिया, इसको हटा दिया। अब यहाँ से नंबर ऑफ ब्रांचेस और निकलेंगी। तो ये भी आपको लगभग जो है दिसंबर एंड तक इसकी कटिंग जारी रखनी है। कहने का मतलब ये पिंचिंग जो है ये आपको जारी रखनी है, करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पिटूनिया भी मेरे पिटूनिया की तरह फूलों से भर जाए, तो ये प्रोसेस आपने करना है। देखिए ये भी है, ये हमने कली जितनी निकल रही है काट देना है। कहने का मतलब ये है कि प्लांट को हमें मैच्योरिटी की तरफ ले जाना है, मतलब पूरी तरह से मैच्योर हो करके हजारों फूल के साथ ये पिटूनिया आए। अब इतना काम हमने कर दिया, इसके बाद क्या करना है, खाद डालने की विधि मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, खाद हम अक्सर क्या करते हैं कि ऊपर डाल देते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। खाद को ऊपर डाल के क्या होगा कि आपको 50% भी रिजल्ट नहीं मिलता है। खाद को कहाँ डालना है, देखिए नीचे से फुटाव कर रहा है ये। खाद को कहाँ डालना है, ये देखिए, ये खोदा हमने, ये देखिए इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स को खाद मिलनी चाहिए, ना कि हवा में। हवा में खाद नहीं जाना चाहिए। इस तरह से किया और हमने ये देखिए खोल के रखा हुआ है। ये हमारा जो है पिटूनिया मिक्स कर लें या
सीजनल फ्लावर फूड किसी भी फ्लावर में डाला जा सकता है। एक मुट्ठी हमने इसको डाला और इस मिट्टी से ऐसे बंद कर दिया। हम दूसरी जगह और खोदेंगे, ये देखिए, और इसके साथ साथ ये जो खराब पत्ते हैं निकाल देंगे, कोई बीमारी ना आए इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो ये देखिए दूसरी जगह हमने ये खोदा और इसको हम इस तरह से करके फिर एक मुट्ठी लेंगे। ये खाद लिया हमने और इस खाद को हमने ये डाल दिया। यहाँ पे भी हमने मिट्टी से ढक देना है। इस खाद की खासियत यही है हमारे जैविक खाद की, जो आप इसको ढक के डालेंगे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मतलब मिट्टी में ढक देना है, खुला नहीं छोड़ना है। तीसरी मुट्ठी हमने ये डाली और इसको हमने ये इस तरह से कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी डालना है। पानी डालिए या लिक्विड फर्टिलाइजर जो है 1:5 करके, 4 बताता हूँ, 1:5 करके इसमें ये हम डाल देंगे। ये देखिए, चाहे तो 2 दिन बाद डाल दें या साथ के साथ डाल दें। तो ये हमने जो डाला, अब ये इसके अंदर प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा और अगले 5 दिन के अंदर इसमें से अल्टीमेट, मतलब मैं अपडेट ही दिखा रहा हूँ एक तरह का, लेकिन फिर भी अपडेट मैं बिल्कुल बीच में दिखाऊंगा कि आप कैसे इस तरह करेंगे और 5 दिन के अंदर फिर कलियों से ये दोबारा से भर जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपने करना है। और पानी, ध्यान क्या रखना है आपने, पानी, ये पानी से सारा बोर नहीं करना है बिल्कुल। आज हमने डाल दिया इसको, अब 2 से 3 दिन कोई पानी हम इसको नहीं देंगे। इसके बाद पानी देने से पहले हल्की हल्की गुड़ाई कर देंगे ताकि इनके जड़ों को ऑक्सीजन मिले और इनकी ग्रोथ जो है फुल फ्लैश हो। तभी जो है हमारा 1.5-2.5 फुट में, ये 1.5 से 2 फुट या 2.5 फुट में फैल जाता है। मात्र एक पौधा है, ये देखिए, एक पौधा आपके सामने ही लगा था जो आपने वीडियो पहले देखी होगी। इसी तरह से देखिए, ये बड़ा गमला है, ये बड़ा गमला है, इसमें भी हम इसी तरह से कुछ करेंगे। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस होने के बाद क्या होगा कि ये पूरी तरह से भर जाएगा। ये देखिए, अब इसमें कुछ बीमारी आ रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बीमारी आ रही है। इसमें क्या है कि लीफ माइनर या लीफ कर्ल की बीमारी है। इसको क्या करेंगे, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो हम इस टहनी को यहाँ से काट के निकाल देंगे ताकि ये और ना फैले। और इसकी कटिंग भी जैसे हमने उसकी कटिंग की है, आप देखेंगे इसकी कटिंग भी हम इसी तरह से कर देंगे ताकि ये फुल फ्लैश जो हमारे को फ्लावरिंग लेनी है उसके लिए हमें पौधे को तैयार करना होगा पहले। ठीक वैसे ही देखिए, बच्चे हमारे होते हैं और उनका जो है हम शादी विवाह का या पढ़ने की उम्र होती है, मैच्योरिटी लेवल होता है, तब हम भेजते हैं। कॉलेज में पैदा होते, कॉलेज में बच्चे को नहीं भेज सकते। तो इसी तरह से सिस्टम ये है इसका। एक अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छा मेहनत हमें करना पड़ता है, मैच्योरिटी लानी पड़ती है, तभी जा करके ये आपको अच्छी फ्लावरिंग देगा। अच्छी फ्लावरिंग के लिए देखिए, मैच्योरिटी के लाने के लिए हमें थोड़े फूल को संतोष नहीं करना है, इसको हमें अवॉइड करना है। इन फूलों को नहीं चाहिए। देखिए, जो फूल खिल रहे हैं, जैसे मैंने बताया, सीड पॉड बन जाएगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको इनको नहीं लेना है और इस तरह से आपने कटिंग कर देनी है ताकि ये जो सीड पॉड है वो ना बने प्लांट में। और प्लांट जो है फूल देने की बजाय, सीड पॉड बनाने की बजाय, हमें ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ, फुल फ्लैश ग्रोथ ऐसे मिलेगी कि इनकी कटिंग हम करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये देखिए, ये देखिए, ये ग्रोथ हमने लेनी है। तो इस तरह से आपने वो कहावत सुनी होगी, चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो वही वाली बात है, अगर बहुत ज़्यादा फूल लेना है तो अभी ये मेहनत कर लें, तभी ये फूल आपको मार्च एंड तक आपको देता रहेगा। देखिए, बड़ा अजीब लगता है कई लोगों को कि जी किस तरह से इस तरह काट दें, लेकिन क्या है कि जैसे बच्चों को पालते हैं और कभी डांट कभी फटकार देना पड़ता है उनको, हमेशा प्यार ही देंगे तो वो नहीं चल पाएगा। इसी तरह से है, ज़्यादा खाद, ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है इनको और हमें इसको टाइट रखना है, टाइम टाइम पे ट्रिम करना है। मतलब कि डांट मारने वाला काम हो गया तो ये डांट मारना है ताकि ये अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ें। और हमें जो हज़ारों फूल वाला पेटूनिया चाहिए, जायंट पेटूनिया चाहिए, वो पेटूनिया मिल सकेगा आपको दोस्तों। तो ये देखिए कि सीजनल फ्लावर फूड या पेटूनिया फूड हम इसमें डाला है हमने और इस तरह से हमने कटिंग कर दी। बिल्कुल हो गई कटिंग। अब इसको भी सेम, कोई बीड्स निकल रही हो, कुछ हो, तो उसको जो है आपने बिल्कुल निकाल देना है। सूखी पत्तियां इसकी जड़ों में से इस तरह से निकाल देना है।
और वही खाद का प्रोसेस करके आप हज़ारों फूल एक ही गमले में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप एक बार फिर से देख लें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे करके मंगवा सकते हैं। ये हमारा सीजनल फ्लावर फूड है, कोई भी सीजनल फ्लावर आपका है उसके अंदर डाल करके, और मैं ज़्यादा तो नहीं कहता लेकिन 10 से 15 गुना फ्लावरिंग आपकी बढ़ा देगा ये। अगर 10 फूल आते हैं तो ये समझिए कि 150 फूल पक्के हैं आपके। धन्यवाद दोस्तों।